तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत को लगा एक और बड़ा झटका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को दी परमाणु युद्ध की धमकी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शादी की उम्र बढ़ाने पर मोदी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, बोले विवाह से मोदी को क्या है दिक्कत, बताएं चाचा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से बोला बड़ा हमला, कहा हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, हिंदुत्ववादी सत्ता छीनने के लिए कुछ भी देश में कर सकते हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जनाधार से डरी भाजपा, नकलऊ मऊ मैनपुरी में सपा नेताओं के घर और दफ्तरों पर बीजेपी ने मरवाई आयकर की छापेमारी, अखिलेश बोले नहीं डरेंगे हमारे नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली दंगों में पहली सजा का ऐलान, शाहरुख पठान को पनाह देने वाले शख्स को 2 साल की जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने ठुकराया अखिलेश यादव का प्रस्ताव, शादी के लिए लड़कियों की उम्र पर मोदी सरकार के साथ देने का किया राकेश टिकैत ने ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को पाकिस्तान से लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को दी युद्ध की धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका आज लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत को युद्ध की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि अल जजीरा से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 80 लाख मुसलमानों को मोदी सरकार ने खुली जेल में कैद कर रखा है और कोई मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर को हम आजाद कराकर रहेंगे और कश्मीर के लिए हम पूरी दुनिया में आवाज उठाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि मोदी सरकार की नीति ऐसी है, इससे परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ सकता है। आगे इमरान खान ने कहा है कि जो मोहम्मद को फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ी धमकी एक बार फिर से इमरान खान ने मोदी सरकार को दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर मोदी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, मोदी को बताया अपना चाचा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इसी फैसले पर अब एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब केंद्र ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून के मुताबिक आप 18 साल की उम्र में किसी महिला के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में उससे शादी नहीं कर सकते। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शादी में मोदी को समस्या क्या है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा कहेगी कि ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के फायदे के लिए बात नहीं करते। मोदी जी आप हमारे चाचा कब बने? चाचा बस बैठकर सवाल पूछते हैं, अब चाचा कह रहे हैं कि शादी मत करो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल के लिए ये कहेंगे कि आप पूरी जिंदगी कुंवारे रहो तो क्या देश की जनता कुंवारी रहेगी? तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा पर लड़कियों की उम्र बढ़ाने को लेकर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, हिंदुत्ववादी सत्ता छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, जबकि हिंदुत्ववादी सत्ता छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदू और हिंदूवादियों की अलग अलग परिभाषा समझाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक तरफ हिंदू खड़े हैं और जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बातें अमेठी में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगा में पहली सजा का ऐलान, शाहरुख पठान को पनाह देने वाले शख्स को जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली दंगों में पहली सजा का ऐलान किया है। यह सजा कलीम अहमद नाम के व्यक्ति को शाहरुख पठान को पनाह देने के लिए दी गई है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो हिंसा हुई थी उसमें शाहरुख पठान की पुलिसकर्मी पर बंदूक लहराते हुए तस्वीर काफी वायरल हुई थी और यह घटना फरवरी 2020 की थी। कलीम अहमद को आईपीसी की धारा 216 के तहत सजा सुनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि कलीम ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। उसने कहा है कि इसको मैंने अपने घर में शरण दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई, लेकिन कोर्ट ने इसे निर्दोष माना कि इन्होंने दंगे में कोई भी साजिश नहीं रची थी, सिर्फ शाहरुख पठान को ही जो है पनाह दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उन्हें 2 साल की सजा कोर्ट ने सुना दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने ठुकराया अखिलेश यादव का प्रस्ताव, शादी के लिए लड़कियों की उम्र पर मोदी के साथ देने का किया ऐलान।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश में 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत ने फिर से स्पष्ट किया है कि वह राजनीति में नहीं जाएंगे। शामली में राकेश टिकैत से जब पत्रकारों ने पूछा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यदि आप यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह आपका अपनी पार्टी में स्वागत करेंगे। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि न्योता देने के लिए अखिलेश जी का धन्यवाद, लेकिन मैं ना तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और ना ही लोकसभा चुनाव। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला है, अब बच्चे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि वह उत्तर प्रदेश में महंगाई, बिजली और गन्ना भुगतान के मुद्दों पर योगी सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट सबसे ज्यादा है। भैया आपको बता दें कि लड़कियों की उम्र बढ़ाने के फैसले का समाजवादी पार्टी सहित अखिलेश यादव ने विरोध किया है, लेकिन राकेश टिकैत ने जो है मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राकेश टिकैत फिर से बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। श्री शैलेश मंदिर परिसर में मुस्लिम भी खोल सकेंगे दुकान, कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने श्री शैलेशम मंदिर के परिसर में मुसलमानों के दुकान खरीदने पर रोक लगाई थी, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला और सरकार का फैसला बदलते हुए अब आंध्र प्रदेश के श्री शैलेश मंदिर के परिसर में मुसलमानों के दुकान खरीदने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार के श्री शैलेशम मंदिर के पास कारोबार करने से गैर हिंदुओं को नहीं रोका जा सकता। शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना ने ये निर्णय सुनाया है। उन्होंने कहा कि अन्य धर्म को मानने वाले उन दुकानदारों को दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते जिनकी पहले से यहां पर दुकान है। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री शैलेश मंदिर परिसर में जितनी भी दुकानें हैं उनकी जो नीलामी हो रही है उनमें मुसलमानों को दुकान नहीं खरीदने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए आदेश दिया है कि श्री शैलेश मंदिर में मुसलमान भी दुकान खरीद सकेंगे, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका जो है आंध्र प्रदेश की सरकार को कोर्ट ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में हार को देखते हुए लखनऊ मऊ मैनपुरी में सपा नेताओं के घर दफ्तर पर आयकर की छापेमारी, हंगामे के बीच भारी फोर्स तैनात। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बढ़ते जनाधार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं और सत्ता बचाने के लिए अब बीजेपी सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं के पीछे यूपी में लगा दिया है और ऐसा ही मामला लखनऊ मऊ मैनपुरी में आया है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ मऊ और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर और दफ्तरों पर यूपी में चुनाव से पहले आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के बाद हंगामा पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है और योगी सरकार ने भारी फोर्स को भी तैनात कर दिया है। वही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है, इसलिए हमारे नेताओं की आवाज दबाने के लिए और हमारे नेताओं का काम बंद कराने के लिए बीजेपी सरकार चुनाव से पहले ही आयकर की छापेमारी मार रही है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अब हमारे नेताओं को लगातार परेशान कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं और योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने इंदिरा गांधी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी को इंदिरा गांधी का नाम लेने में क्यों लगता है डर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने तीखा हमला करते हुए स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुए समारोह के दौरान दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेने से डर गए या वह शर्मिंदा है। शिवसेना ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीत के जश्न के लिए ढाका का दौरा किया था, लेकिन वहां उन्होंने बांग्लादेश की निर्माता इंदिरा गांधी के नाम का तक उल्लेख नहीं किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को डर लगता है या फिर प्रधानमंत्री मोदी को शर्म आती है कि इंदिरा गांधी ने देश को बनाया और देश की आजादी के लिए उन्होंने आखिर तक लड़ाई रही और बांग्लादेश को बनाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, शिवसेना ने ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2 दिन पहले यूपी में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से डरी योगी सरकार। अगले 6 महीने तक यूपी में हड़ताल पर योगी ने लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर यह नियम योगी ने लागू किया है। योगी ने बताया है कि पूरी तरह से सरकारी पैसे से प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी
कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले ही यूपी में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने केंद्र मोदी सरकार पर बैंकों के निजीकरण की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल बुलाई थी और इस हड़ताल में मोदी सरकार को 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही जो है बैंक कर्मियों सहित पूरे प्रदेश में अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर ही बैन लगा दिए। तो किस तरह से मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तानाशाही यूपी के लोगों पर कर रही है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल